ऑप्शन सेलिंग एक ऐसा टर्म जहां पे रिस्क भी है तो रिवॉर्ड भी उतना ही है। वो कहावत आपने फेमस सुनी है, जहां पे इश्क है वहां पे रिस्क है। ठीक वैसे ही ऑप्शन सेलिंग वालों के साथ में होता है कि वहां पे रिवॉर्ड उनको दिखता है तो रिस्क भी उतना ज़्यादा होगा। तो आज के इस वीडियो में समझने वाले हैं कि ऑप्शन सेलिंग क्या है, क्या इसके टर्मिनोलॉजीज है, कैसे इसको यूज करते हैं और कैसे इसका यूज करके हम प्रॉफिट बना सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज कमलेश, यू आर वाचिंग फियरलेस ट्रेडिंग। आज हम फिर से बात करने हैं लर्निंग सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीक हमने एक लर्निंग सीरीज का वीडियो अपलोड किया था, इसको आपने बहुत सारे लोगों ने वॉच किया है और जिन लोगों ने वॉच नहीं किया हुआ जाके चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वीकली आपको एक लर्निंग सीरीज मिलने वाली है जिसमें काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग डेटा देखने को मिलेंगे, लर्निंग सीखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ऑप्शन ट्रेडिंग के रिलेटेड, जो काफ़ी आपको हेल्प करने वाला। तो आज हम डिस्कस करने वाले ऑप्शन सेलिंग के बारे में इस कंप्लीट वीडियो में। तो अभी तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का वीडियो जो आपसे मिस ना हो और जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो जरूर ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जितने लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनके लिए ऑप्शन सेलिंग एक बहुत ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है। ऑप्शन सेलिंग यानी ऑप्शन राइटिंग करते हैं, और ये दोनों ही टर्म्स यानी सी और पी, यानी जो कोई बहुत सारे लोग जानते हैं सी राइटिंग करते हैं, बहुत सारे जो जानते हैं वो पी राइटिंग करते हैं। दोनों का अलग अलग मतलब होता है, अलग अलग सिनारियोज होते हैं। अब इसको समझते हैं कि आखिर मतलब क्या होता है, इसका यूज़ क्या होता है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन राइटिंग एक ही बात है, दोनों ही केवल टर्मिनोलॉजी अलग अलग यूज़ की जाती हैं। लेकिन जब सबसे सिंपल वर्ड है ऑप्शन सेलिंग, लेकिन जो टेक्निकल वर्ड्स है ऑप्शन राइटिंग उसको बोलते हैं। अब बात आती है यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं ऑप्शन से, सी और पी। सी मतलब कॉल को राइट किया गया है, पी मतलब पुट को राइट किया गया है। तो यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं कॉल राइटर्स। अगर कॉल राइटर्स ने कॉल को राइट किया है, दैट मीन्स उसका जो सिनारियो, उसका जो व्यू है, उसका व्यू क्या है, निगेटिव है, इन द सेंस कि मार्केट उसके एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से जो है ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, नीचे चांसेस हैं, जिसकी वजह से उसको प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए उसने कॉल को राइट किया हुआ है। इसके अपोजिट जो पुट राइटर्स होते हैं यानी पी राइटर जिसको बोलते हैं, या पुट सेलिंग जिसको बोलते हैं, उसने पुट को सेल किया हुआ यानी या पुट को राइट किया हुआ, तो इसका मतलब क्या है, उसका व्यू क्या है कि मार्केट उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर जाएगा या वहीं पर आएगा, जिससे उसको प्रॉफिट होगा। क्लियर? तो ये दोनों ही सिनेरियो अलग थे। ऑप्शन सी और सी राइटिंग यूज किया था ये बेयरिश व्यू के लिए से होती है, और ऑप्शन जो पी राइटिंग किया था ये बुलिश व्यू के लिए होती है। क्लियर? अब ये तो बात हो गई आपकी ऑप्शन राइटर यानी पुट राइटर और कॉल राइटर के बारे में। अब बात करते हैं कि इनको प्रॉफिट कैसे होता है, कब होता है। देखिए, जिसने कॉल राइट किया हुआ है उसका अब जो व्यू है वो बियरिश व्यू है। दैट मीन्स क्या हो कि उसने जितना भी प्रीमियम को, सपोज दैट निफ्टी आपका 25,000 अगर चल रहा है तो उसने 25,000 की कॉल को सेल किया हुआ। दैट मीन्स कि उसका क्या व्यू है कि जो निफ्टी है ये 25,000 से ऊपर नहीं जाएगा, यानी 25,000 के ऊपर नहीं जाएगी। तो उस केस में क्या हुआ, जितना भी प्रीमियम उसने पे किया होगा उस स्ट्राइक प्राइस में, वो प्रीमियम उसको रिसीव हुआ, यानी उसको पहले ही प्रॉफिट वो मिल गया। क्लियर? अगर उसने 57 रुपीज़ या 60 रुपीज़ या 100 रुपीज़ में उस प्रीमियम को सेल किया होगा तो वो प्रीमियम उसको रिसीव हो गया, मतलब उसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। क्लियर? अब उसको प्रॉफिट कब होगा, जब तक बैंक निफ्टी जो है एक्सपायरी, क्योंकि हर क्या होता है कि आपके जितने भी इंडेक्स होते हैं उसमें आपकी वीकली एक्सपायरी होती है, जितने स्टॉक्स होते हैं उसमें आपकी मंथली एक्सपायरी होती है। तो जो भी इसने अंडरलाइंग एसेट चूज किया हो, अगर इंडेक्स है तो वीकली एक्सपायरी होगी, मंथली बैक हो सकती है, और स्टॉक में मंथली एक्सपायरी होती है। तो पर्टिकुलर डेट तक, मतलब उस डेट तक अगर जो स्ट्राइक प्राइस, अगर मार्केट जो है उसके पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस से ऊपर नहीं जाता है, दैट मीन्स 25,000 की अगर जो स्ट्राइक प्राइस उसने कॉल को सेल किया हुआ है, तो अगर मार्केट जो उसके ऊपर नहीं जाता है तो उसको पूरा प्रीमियम जो है उसको आराम से मिलेगा और पूरा उसका प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर मार्केट जो है उसकी स्ट्राइक प्राइस से उसके एक्सपायरी से पहले ऊपर चला जाता है, तो दैट में जितना प्रीमियम उसने सेल किया हुआ है और मिला था, रिसीव हुआ था, सपोज उसको 100 प्रीमियम मिला, उसने सेल किया था 25,000 के सी को, तो रिसीव हुआ था। तो अगर बैंक निफ्टी जो है 25,000 से ऊपर 100 पॉइंट एंड 25,100 पॉइंट चला जाएगा तो फिर उसको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें फिर अनलिमिटेड लॉस होता है, इसमें लिमिटेड लॉस नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए अगर राइट टाइम पे आपको, अगर आपका पोजिशन, आपका व्यू रॉन्ग हो गया तो आपको एग्जिट करना भी आना चाहिए, अदरवाइज आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या होता है, जब ऑप्शन आप राइट करते हो तो ऑप्शन राइटिंग में आपको जो कैपिटल लगता है वो ज़्यादा लगता है कंपेयर टू ऑप्शन बाइंग, इसीलिए सबसे ज़्यादा लोग जो है ऑप्शन बाइंग करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल कम लगता है। लेकिन वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे एक टर्म यूज होता है कि लिमिटेड रिस्क अनलिमिटेड रिवॉर्ड। लेकिन ऑप्शन बाइंग केस में ये अक्सर ये बोला जाता है, लेकिन आप देखेंगे 70% 80% टाइम्स वो ऑप्शंस जीरो ही आते हैं, मैक्सिमम टाइम लॉस ही होते हैं। और ऑप्शन राइटर्स में मैक्सिमम टाइम मार्केट्स तो जीत लेते हैं, क्योंकि उनके पास कैपिटल बड़ा होता है, उनके पास ज़्यादा डेटाज होते हैं, इसलिए वो उसको नॉर्मली वो मार्केट को जीत लेते हैं, यानी उनका जो व्यू होता है नॉर्मली सही बैठता है। और इसीलिए ज़्यादातर ऑप्शन सेलर ही मार्केट को राइड करते हैं और कंट्रोल करते हैं।
ठीक, ये तो बात होगी ऑप्शन सेलिंग में सी की। अब बात करते हैं पुट राइटिंग, यानी जिसने पी को राइट किया हो। तो सपोज यार किसी ने निफ्टी 24,000 के पी को राइट किया हुआ है, दैट मीन्स क्या, उसका व्यू क्या है कि 24,000 से ऊपर निफ्टी रहेगा, जो पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट लिया होगा पर्टिकुलर एक्सपायरी तक। तो उस केस में क्या होने वाला है कि अगर उस एक्सपायरी तक निफ्टी जो है 24,000 से नीचे नहीं आता है, तो उस केस में उसको पूरा कैपिटल जो भी उसने प्रीमियम रिसीव किया वो पूरा प्रीमियम उसका प्रॉफिट होगा, लास्ट में उसका जो भी प्रीमियम होगा जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसने बेचा है। बेचने का मतलब क्या होता है कि आपको बेचा है तो उसको लास्ट में खरीदना पड़ेगा, तो लास्ट में अगर उसका प्रीमियम जो है जीरो हो गया तो कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, फिर उसको पूरा प्रीमियम का लॉस प्रॉफिट हो गया, या उसको कुछ थोड़ा प्रीमियम कर देना पड़ता है तो भी उसका फुल प्रीमियम प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट्स होते हैं इनके ऑप्शन सेलिंग में। अब इसको मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूं जो काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर। हमारे सामने एक सिनेरियो है। सिनेरियो क्या है, बहुत सिंपल सिनेरियो में आप बताते हैं कि प्रॉफिट कब होता है। सिनेरियो क्या, दो तरह होते हैं, एक ऑप्शन बायर होते हैं, एक ऑप्शन सेलर्स होते हैं। ये दोनों कॉलम जो है ऑप्शन बायर के लिए, दोनों ऑप्शन जो है हमारे ऑप्शन सेलर के लिए। अगर आपने अंडरलाइंग एसेट, यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट क्या, कुछ भी हो सकता है, आपका इंडेक्स भी हो सकता है, स्टॉक्स भी हो सकता है। आपने बाय कॉल किया तो आपको प्रॉफिट कब होगा, आपको प्रॉफिट कब होगा, जब अंडरलाइन एसेट की वैल्यू बढ़ेगी। अंडरलाइन एसेट की वैल्यू बढ़ेगी यानी कि उसका प्राइस में मोमेंटम बढ़ेगी, तो आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा, क्योंकि आपने ऑप्शन बाय किया हुआ है, कॉल को बाय किया हुआ है, तो उस केस में आपको प्रॉफिट होगा दोनों ही केस में। क्लियर, ठीक। अगर आपने पुट को बाय किया हुआ, ध्यान, अगर आपने पुट को बाय किया हुआ है, अब अगर आपने पुट को बाय किया हुआ तो पुट बाय किया है तो मार्केट जो अंडरलाइन एसेट अगर इसका प्राइस गिरता है तब आपका प्रीमियम बढ़ेगा और तब आपको प्रीमियम का प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर, ये तो बायर सिनेरियो में। लेकिन हम अभी क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम सेलिंग की अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि ऑप्शन सेल करने में क्या प्रॉफिट होता है। तो किसी ने कॉल को सेल किया हुआ है, यानी कॉल को राइट किया हुआ, तो उस केस में क्या, अंडरलाइन प्राइस का जो अंडरलाइन एसेट है इसका प्राइस गिरेगा, तब आपका प्रॉफिट जो है, प्रीमियम जो है गिरेगा। क्यों गिरेगा, क्योंकि अगर आपने प्रीमियम 100 रुपीज़ से बाय किया हुआ है, जाहिर सी बात है, तो आपके जो कॉल सेल किया हुआ है तो इसका प्रीमियम गिरा तो इसका प्राइस भी गिरेगा। अब आपने सेल किया हुआ है तो ये जितना नीचे जाएगा, 100 रुपये आपने सेल किया हुआ है, जितना नीचे जाएगा 80 रुपीज़ जाएगा, 60 रुपीज़, 40, जितना नीचे जाएगा उतना ही आपको प्रॉफिट जो है बढ़ता जाएगा। ठीक वैसे ही अगर आपने सेल पुट को सेल किया हो तो उस केस में क्या होगा कि जो अंडरलाइन एसेट है इसका प्रीमियम बढ़ेगा, जो भी आपका एसेट है ये प्रीमियम बढ़ेगा, तो उस केस में जो प्रीमियम होगा वो प्रीमियम गिरेगा। जब प्रीमियम ये गिरेगा तब आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। प्रॉफिट कितना होगा डिपेंड करता है प्रीमियम कितना आपको गिरकर जाता है, और ठीक इसके वाइस वर्सा अगर होता है तो उस केस में आपको लॉस भी होता है। तो लॉस के केस में सिंपली क्या करना है, आपको अपना स्टॉप लॉस लेना है, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड नहीं करना है और मार्केट से एग्जिट कर जाना है। तो फ्रेंड्स, ये है ऑप्शन सेलिंग का खेल। तो अगर आपने सही से इसको समझ लिया तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से आप इसको ट्रेड कर पाएंगे और अच्छा प्रॉफिट आप बना पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप भी चाहते हैं ऑप्शन सेलिंग की एक्साइटिंग दुनिया में एंट्री करना है, तो आज ही आप डीमैट अकाउंट जो है सैम के साथ ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, जहाँ पे क्लिक करके आप अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और फिर ऑप्शन की दुनिया में एंट्री कर सकते हैं और प्रॉफिट्स के बना सकते हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, बी फियरलेस, लिव फियरलेस।